अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अलमदार और आप देख रहे हैं शोशा, जहां न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ और हेडलाइन से नहीं होती बल्कि इट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ रियलिटी और कभी-कभी प्योर वायरल इवेंट्स जो कि ऑल द वे आप लोगों को नजर आते हो सोशल मीडिया पर। नॉट टू फॉरगेट, आज का शो भी कुछ इसी तरह का अलग नजर आएगा। तो कहीं जमीन वापस हो रही है और कहीं सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। कभी गर्मी से जान जा रही है और कहीं पीएसएल की ड्रेसिंग रूम से कल्चरल वाइब्स आ रही हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग, बट हम शुरू करेंगे कि ये प्रोग्रेस है बट यह सिर्फ ट्रेलर है because a lot of progress is coming. So what we'll do is we're going to start off the show with the first news of the episode. Well yes, land वापस सिर्फ सिस्टम एक्टिव कर रहा है या सिर्फ एक ट्रेलर है? कराची में नैब ने approximately 80 एकर्स सरकारी जमीन रिकवर की है, एस्टिमेटेड वर्थ 6 बिलियन रुपीस। ये जमीन हैदराबाद से लेकर दे गांजो तक इतनी लंबी, इतना वास्ट एलिमेंट ऑफ लैंड जो कि बेसिकली था, एंड इट्स वर्थ 6 बिलियन, जो एलिजिबली बहरिया टाउन को मार्केट में ऑब्वियसली बहुत कम प्राइस पर दी गई थी, which is obviously the payment is still incomplete, but it has now surfaced. and originally ये लैंड यूनिवर्सिटी के लिए था, that was the whole project, but वो प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसके बाद ये नैब ने इसको फुल फोकस करके उठा लिया है। लेट्स सी हाउ इट गोज, बिकॉज हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलॉटमेंट ऑब्वियसली कैंसिल भी हो गई है, बट लेट्स सी साथ ही लीगल केस भी एक्टिव हैं जहां मल्टीपल अरेस्ट वारंट्स और रेफरेंसेस ऑलरेडी फाइल किए जा रहे हैं। अब सवाल बड़ा सिंपल है, जमीन वापस आ गई है या अकाउंटेबिलिटी का इब्तदा है? अब we'll have to see with time how it truly flows, but अगर तो अकाउंटेबिलिटी है तो would surely come to place. जनाब बाबर आजम, बॉल बॉय टू सुपरस्टार। यस, बाबर आजम ने अपनी जर्नी शेयर की, कदाफी स्टेडियम का बॉल बॉय से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार तक। उनका मैसेज सिंपल था, इफ यू कैन यू कैन। यस, अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन। आपको सिर्फ विल चाहिए होनी चाहिए। ये सिर्फ क्रिकेट की स्टोरी नहीं है, दिस इज पेशेंस, स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, एंड दैट्स द इंटायर सिंबल। तो मैं भी सबसे हमेशा ये बात करता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, आपको सिर्फ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। खैर, उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कभी कभी बाबर आजम भी ऑब्वियसली गोज डाउन समटाइम्स, बट द पॉइंट इज उनकी कंसिस्टेंसी हमेशा रहेगी, एंड इट्स वो जब उनकी कंसिस्टेंसी होती है तो वो नजर भी आती है। जहां कभी वो खड़े होते थे साइड लाइन्स पर इन द स्टेडियम, आज उसी स्टेडियम में उनका नाम गूंजता है। So that was one of the stories that actually went viral. Well, another story is the system leak. Yes, Karachi board scandal. Karachi metric board में massive irregularities expose हुई हैं। 170 plus exam centers allegedly influence से change हुए। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद चेयरमैन रिजाइन कर गया। सिस्टम का नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज था कि मेरिट सिर्फ नाम ही रह गया। असल मसला पेपर लीक ही नहीं, it's the system leak. The news is heat wave versus the lockdown. Yes, economical pressure एंड कराची में डबल प्रेशर है डेफिनेटली। एक तरफ एक्सट्रीम हीट वेव और दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन। बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि दिन में कस्टमर्स नहीं, रात में शॉप्स बंद। ना दिन का बिजनेस ना रात का चांस। पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी मिसमैच हो रही है। तो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली folds and unfolds in the future, because अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो it would definitely affect the economy, and that's the only thing जो कि हमें जितने भी कराची में ताजिर एसोसिएशन वाले हैं वो definitely फेस कर रहे हैं इस करंट सिनेरियो को। So let's see, I hope the government actually works on some grounds जिस पे वो उनको इतनी लिवरेज दे पाए जिसमें वो लोग अपना काम भी कर सकें, बिकॉज इट्स मोस्टली वर्क फ्रॉम होम एंड उधर से आपके सामने हीट वेव भी चल रही है। तो यस, प्लीज हीट वेव के वाले से अपना बहुत ख्याल रखें एंड ट्राई नॉट टू बी एक्सपोज टू द सन, बिकॉज अगर आप करेंगे तो फिर आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, और अगर वो होगी देन यू नीड टू हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो प्लस मेक श्योर कीजिएगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। And yes, heat wave crisis is still on in Karachi, which is 44.1 डिग्री सेल्सियस, एंड कराची में अभी 44.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 2018 की बात इट्स द हाईएस्ट। एक दिन में 10 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। मोस्ट विक्टिम्स आर वनरेबल और कुछ अनआइडेंटिफाइड भी निकले। ये सिर्फ वेदर ही नहीं बल्कि एक ह्यूमन इमरजेंसी है। एंड यस, पीएसएल वाइब्स की बात करें तो यस, फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम, ये पीएसएल सेमीफाइनल के बाद आपने देखा होगा कि ज़ल्मी ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन जो वायरल हुई, शाहनवाज दहानी का सिंध डांस और मेंडिस ने उनको ज्वाइन किया, पूरा कल्चर फ्यूजन बन गया, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मच गई। ये मोमेंट बनता है कि क्रिकेट सिर्फ गेम ही नहीं होती, कनेक्शन भी होता है। And yes, the segment states हीरा मंडी's debate. Yes, the creative clash. खलील रहमान कमर का क्लेम है कि उन्हें हीरा मंडी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया था, उन्होंने ऑफर डिक्लाइन कर दी। अब डिबेट ये है कि क्या वो सच बोल रहे हैं या क्या वो स्टोरी यही थी या कोई और स्टोरी थी। बट लेट्स सी कि रिजेक्शन थी या एक्सेप्टेंस थी, बिकॉज वी डोंट रियली नो। उन्होंने सिर्फ ये क्लेम किया है, बट इस पर डेफिनेटली हो सकता है कि क्रिएटिव विजन का क्लैश हो, जिसकी वजह से प्रॉब्ली ही डिडंट डू इट,
or maybe he wasn't selected to do so. Or yes, we talk about lady health workers protest in Peshawar. Yes, Peshawar से लेकर स्वात तक lady health workers protest पर हैं. 11 months of salaries pending. Traffic jams, protests और negotiations अभी भी चल रही हैं. Demand बड़ी simple है. Salary नहीं तो डिग्निटी क्या देंगे. सो आई होप कि उनका ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है दिस कम्स अप टू द नोटिस एंड समथिंग इज डन विद रिगार्ड्स टू देयर सिंपल सैलरी. कराची पोर्ट क्लीन अप. कराची पोर्ट से 16,000 किलोग्राम्स ऑफ वेस्ट को रिमूव किया गया. प्लास्टिक और फिशिंग वेस्ट मेजर इशू है. एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्लीन अप टेम्पररी सोल्यूशन है. असल प्रॉब्लम वेस्ट या वेस्ट जनरेशन है. तो बेसिकली हमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिसमें हम इस जैसे वेस्ट को किसी तरीके से रिसाइकिल कर पाए. एंड आई थिंक दैट वुड बी फॉर द लॉन्ग रन, नॉट ओनली फॉर अस बट द एंटायर प्लैनेट. एंड यस, सीएम कराची का वायरल मोमेंट. यस, सीएम सिंध की इंस्पेक्शन वीडियो काफी वायरल हो गई जिसमें उन्होंने एक ऑब्स्टिकल को जंप किया व्हिच वाज ऑब्वियसली जस्ट अ सिंपल ऑब्स्टिकल दैट ही जंप्ड ऑफ. बट आपको पता है कि इंटरनेट पे जब हम लोग बैठे होते हैं तो सब उनको फिर पार्कोर पीएम के नाम से जानना शुरू हो गए. बट एनीवेज, वो बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे. रोड्स, फ्लाईओवर्स एंड रेड लाइन प्रोजेक्ट्स इन द फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स. बट what he's trying to do is obviously work. तो हमारी ऑडियंस जितनी भी बैठी होती है घर में, this is what they always do. यानी कि मीम्स तो बनते ही रहेंगे. Anyways दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा. कहीं जमीन वापस हो रही है, कहीं सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, कहीं गर्मी का क्राइसिस है, कहीं क्रिकेट की इंस्पिरेशन है, कहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो कहीं वायरल मोमेंट्स हैं. बट नॉनदलेस हम आपको फिर भी कंटिन्यू रखते रहेंगे in terms of whatever comes our way. Till then, take good care of yourselves. All the best. Allah Hafiz.